न्यूज 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर पहले भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, जिसमें यह जानकारी दी गई कि पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेनाओं ने किस तरह से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की तरफ से 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। न्यूज 24 ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाई। अब उसकी डिटेल्स पूरे दिन आप देखेंगे, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी गूंजेंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री आए थे। आर्मी और एयरफोर्स की मुस्लिम और हिंदू महिला अफसर आपको दिखाई दी होंगी, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। विक्रम मिस्री, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। आप संदेश समझ सकते हैं हिंदुस्तान ने क्या देने की कोशिश की है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को। अब जल्दी से आपको डिटेल्स बता दूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी गई है। देर रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर भी वहां से आ रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने बाकायदा एयर स्ट्राइक का वीडियो भी प्ले करके दिखाया। आपको पता ही है हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, ज्यादा हिंदुस्तान में किस तरह यह एक मसला रहा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी और एयर स्ट्राइक के बाद भी कि सबूत नहीं है। आज देखिए भारतीय सेना ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें देखा जा सकता है कैसे आतंकियों के ठिकाने पर बमबारी की गई और उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आता अब से पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई हुई हो जिसमें बीच में विदेश सचिव बैठे हों और उसके साथ एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर भारत की तरफ से बैठी हों। आर्मी की कर्नल हैं सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह बता रही थी कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसकर भारत ने रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि भारत ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन यानी सैन्य ठिकाने पर बमबारी नहीं की गई है। भारत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंक के, टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद करना था। अब जाहिर है गेंद पाकिस्तान के पाले में भारत ने पूरी तरह से डाल दी है। एक तीर से कई निशाने। जाहिर है अब पूरे हिंदुस्तान में, मुझे उम्मीद है अब सबूत कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि आज भारत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो भी प्ले किया जिसमें दिखाया कैसे ये जो हमले आतंकी ठिकानों पर हुए, मरकज सुभानअल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, सरजल तेहरा कलां, महमूना जोया सियालकोट, मरकज अहले हदीस बरनाला, मरकज अब्बास कोटली, मस्कर राहिल शहीद कोटली, शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद। ये सारे के सारे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख ठिकाने हैं। भारत ने आखिरकार जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान को संदेश साफ दे दिया कि भारत को छोटे छोटे घाव देकर उसके खून बहाने के दिन अब चले गए। अब आमने सामने की लड़ाई करनी है तो आइए। भारत अब चुपचाप नहीं बैठेगा। देर रात से सुबह तक जो खबरें सोशल मीडिया में चल रही थी, अब उनकी पुष्टि भारत ने पूरी तरह से कर दी है। और डिटेल्स आपको दे दूं, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वीडियो, ये भारत ने जारी किया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत की जवाबी कार्रवाई का वीडियो है। जो 9 आतंकी ठिकाने आज भारत के टारगेट पर थे, आज उनकी हमले की रिकॉर्डिंग भी की गई है। और अब जब वीडियो भी जारी कर दिया गया है तो आप समझ सकते हैं अब कहीं कोई गुंजाइश, शको शुबा नहीं रह जाएगा। और जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मरकज सुभानअल्लाह बहावलपुर का कैंप है, ये जैश ए मोहम्मद का प्रमुख कैंप है। मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर तैयबा का प्रमुख कैंप है। फिर महमून जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का, और कोटली में आपको पता ही है मस्कर राहिल शाहिद, एक बहुत ही बदनाम किस्म का इलाका है जहां हिजबुल मुजाहिदीन अपनी कार्रवाइयां यहां से चलाता था। सारे ट्रेनिंग कैंप्स और कुछ तो हेडक्वार्टर माने जाते हैं, खासतौर से बहावलपुर, मरकज सुभानअल्लाह।
अब भारत ने जवाबी कार्रवाई करके पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। फिर से आपको बता दूं, भारत ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि हमने किसी भी पाकिस्तान के सैनिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है। इससे पाकिस्तान को भी यह संदेश दे दिया है कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है, यह हमला पाकिस्तान पर नहीं है,